सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में जी की वैल्यू का ये समझना कि कब वो पॉजिटिव होगी और कब वो नेगेटिव होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त आधे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है और कब नेगेटिव। वो सीधा 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। समटाइम्स वो ऐसा बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी ऊंचाई पे रखा हुआ, किसी हाइट पर प्रेजेंट है, वो वहां से गिरा। ऑब्जेक्ट पहले से ही हाइट पे रखा हुआ है, जब वो गिरेगा नीचे जाएगा। तो अब जब ये गया नीचे गया बेटा, तो जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा इस केस पे हमें जो वैल्यू लेनी है जी की वो पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर उछालते हैं, तो जी की वैल्यू हमेशा क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर यानी कि वर्टिकली अपवर्ड क्या करेंगे बेटा, थ्रो करेंगे, ऊपर क्या करेंगे बेटा, इसको थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, तो जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। लेकिन जब जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गिरता है तो जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। रीजन कोई बता सकता है? अगर हम बहुत बढ़िया, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट रखेंगे तो जी की वैल्यू नेगेटिव, अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में फेंकेंगे तो जी की वैल्यू पॉजिटिव। ऐसे याद रख सकते हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, तभी सवाल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये रहा बेटा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जो ए की वैल्यू है जी की वैल्यू होगी, जी को समटाइम्स किससे दिखाते हैं बेटा, ए से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू, हम शॉर्ट में उसको जी बोल देते हैं, जी की वैल्यू। तो अगर हमने इसको ऊपर फेंका है तो जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। अगर हमने उसको नीचे फेंका है, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराना है, वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है, तो जी की वैल्यू यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसमें होगी बेटा नेगेटिव। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, हम कोई भी बेटा पॉजिटिव। तो ये आपको मेन पॉइंट याद रखना सवाल में, ठीक है। 15 10